तो हम इस लेक्चर में सीलिंग सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे फ्लोर सीखा था। तो चलते अपने रेविट के ऊपर। तो यहाँ पे जब हम सीलिंग यूज करेंगे कमांड, तो मेक श्योर करना कि जो सीलिंग है वो सबसे पहले 2D प्लान में मत यूज मत करना, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया है। उसे 3D में यूज करना। तो यहाँ पे मैंने 3D प्लान उसको ओपन कर लिया है, वो भी रीजन बताता हूँ। तो यहाँ पे जब आर्किटेक्ट टैब में जाएंगे, सीलिंग पे क्लिक करेंगे। तो पहले मुझे इसे एस्केप करके क्लिक करेंगे क्योंकि मेरा एक्टिवेट था। तो यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक सीलिंग का ऑप्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली सीलिंग बना देता है। मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली सीलिंग बन जाती है। इसके बाद यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन कई बार लोगों को शो नहीं होता, तो क्या करना पड़ता है, डबल पी जो है, डबल पी को एंटर करना पड़ता है, पी फॉर पाइनएप्पल। तो यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार की सीलिंग मिल जाती है, और भी चाहो तो लोड कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा आगे का टॉपिक है। तो यहाँ पे मैं 2 फीट बाय 4 फीट ACT सिस्टम लेता हूँ। ज्यादातर ये कमर्शियल में यूज होती है, डबल AC, सेंट्रल AC के लिए, नॉट डबल AC। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ और ये ऑटोमेटिकली सीलिंग तो बना देगा, लेकिन ये प्रॉब्लम देगा कि यहाँ पे अगर पढ़ सकती हूँ, इसे थोड़ा मैं बड़ा भी करने का ट्राई करता हूँ तो नहीं हो सकता। लेकिन खैर, ये पूरे के पूरे का मतलब ये होता है बेसिकली कि तो हम यहाँ पे सीलिंग तो बन गई है, लेकिन दिखेगी नहीं क्योंकि हम इसे 2D व्यू में देख रहे हैं। तो ये इसका मतलब है, चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। इसे मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे 3D में जाऊंगा। तो देख सकते हो हमारी सीलिंग यहाँ पे बन चुकी है। तो यहाँ पे ये जो सीलिंग बनी है, इसकी हाइट 8 फीट है यहाँ से बॉटम से। तो इसे मैं चाहो तो इसे नॉर्थ से भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। बस इसे नॉर्थ के लिए हमें इसे करना पड़ेगा वायर फ्रेम। तो यहाँ पे अच्छे से तो खैर नॉर्थ में तो अभी दिख नहीं रहा, आई थिंक ये रहा। तो ये हमारा यहाँ पे मैंने इसे लेवल 1 पे डाला था, यानी ग्राउंड फ्लोर कह सकते हो। तो इसकी हाइट हम यहाँ से भी देख सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सीलिंग के लिए जो सीलिंग होती है उसकी हाइट कैसे काउंट होती है, ये कुछ लोगों को नहीं पता। तो क्या होता है कि हम बॉटम से लेके, यानी जहाँ से हमारा लेवल चालू हुआ है वहां से लेके वो सील के बॉटम तक होती है 8 फीट, जो कि हमने यहाँ पे जो है 8 फीट आ रहा है। और यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल, यानी कि लेवल से कितना फीट डाला था, 8 फीट। अब बात ये आती है कि ये जो हमारी हमने डाला है इसको, सीलिंग को, इसकी खुद की भी हाइट होती है, वो है यहाँ पे लगभग 2.25 इंच होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी आगे चल के पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है रेविड में क्लास टीचर करते हो, तो अभी एक नॉर्मल चीज लगती है। तो देखते हैं, पहले हमें आर्किटेक्ट टैब में जाके सीलिंग सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ऑटोमेटिक पे क्लिक करके इसके ऊपर हम यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे हम इसे सीलिंग को देना चाहेंगे। यहाँ पे अभी ये काम नहीं कर रहा, आई थिंक उसका पहले हम इसे एस्केप करते हैं और यहाँ पे हमें टॉप पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ये काम नहीं करता। अभी देख सकते हो ये थोड़ा सा रेड रेड बॉक्स आ रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो मे बी यूट्यूब पे क्वालिटी का ऑप्शन होता है, तो वो इंक्रीज कर लेना। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हो एक सीलिंग बन चुका है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करने के लिए जाऊंगा अगेन ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके, तो नहीं हो रहा। इसका रीजन ये कि हमें ये टॉप पे करना पड़ता है, 3D में ये जो टॉप है इसके ऊपर क्लिक करके बनाना पड़ता है हमें सीलिंग। अब यहाँ पे तो मैंने आराम से रहे, सीलिंग हमारी बन जा रही है। हम अलग प्रकार की सीलिंग भी ले सकते हैं, वो भी बताऊंगा कौन सी सीलिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी सीलिंग बन गई। लेकिन कई बार क्या होता है, लेट्स से मान लो मैं इस सीलिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे मैं इस वॉल को थोड़ा सा ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा इस वाले साइड से इसे मैं यहाँ पे ऐसे दे देता हूँ। अभी ये ओपनिंग मैंने ऐसे तैयार की, ओपनिंग कमांड का यूज करके नहीं की है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं अगर इसे सीलिंग पे जाके ऑटोमेटिक करके इसे करूंगा, तो ऐसे पूरा का पूरा सीलिंग बन जाएगा। तो देख सकते हो कि ये जो बना है यहाँ पे, ये ऐसे पूरा का पूरा बना है, ऐसे प्रैक्टिकली ये ऐसा काम नहीं होता।
यहाँ पे अगर मान लो कोई लेट्स से यहाँ पे रूम भी में अगर होता तो ये उससे भी कंसिडर कर लेता। इसलिए कई बार क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन आए तो स्केच का यूज करना पड़ता है। तो इससे सीलिंग पे जाएंगे, स्केच पे जाएंगे, और मैं यहाँ पे इसे रेक्टेंगल लेता हूँ। और हाँ, सीलिंग जो होती है वो इनर वॉल, इनर टू इनर होती है, मतलब इंटीरियर होती है, वो एक्सटीरियर नहीं होती। यहाँ पे इसे जूम इन करके थोड़ा सा मैं इसे टॉप ले लेता हूँ पहले, ताकि करने में थोड़ी आसानी जाती है अगर टॉप में करोगे तो। वैसे इसे ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एंड पॉइंट देता हूँ, और यहाँ पे इसे डन पे क्लिक करेंगे, फिनिश। तो देख सकते हैं हमारी सीलिंग यहाँ पे भी बन चुकी है। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, लेट्स से इसके ऊपर, और हम इसके आर पार देख पा रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे एक वॉल में इसके आर पार देख पा रहा हूँ। सेम इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे मैं वॉल, इसके आर पार ये वाली वॉल देख सकता हूँ। जब हम गलती से ओवरलैप करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमने सीलिंग सिलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक पे गए, और जैसे मैं इस वाले का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि यहाँ पे मैं सीलिंग में गया, ऑटोमेटिक में गया, इसके ऊपर मैंने सीलिंग एक ड्रॉ कर दी, और डबल एक बार अगर क्लिक करो तो वैसे ही वार्निंग भी दे देता है कि यहाँ पे हमने क्लैश कर दिया है गलती से। तो यहाँ पे हम इस वार्निंग को अगर मान लो गलती से इग्नोर कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, तो देख सकते हो कि क्लिक करके भी हमें इसके आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा इस वॉल के। जबकि इस वॉल के ऊपर मैं क्लिक करूँ, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, सीलिंग नॉट वॉल, तो इसके आर पार दिख रहा है। इससे हमें पता चलता है यहाँ पे क्लैश हुआ है। देखो क्लैश का क्या मतलब होता है, मान लो यहाँ पे मैंने एक चपाती रख दी, इमेजिन करो, और इसके ऊपर भी एक और चपाती रख दी। ये प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। तो होगा क्या कि एक के ऊपर दूसरी एक चीज हमने रख दी, तो इसे ही क्लैश कहते हैं। ये बहुत से लोगों ने इसको टेक्निकल टर्म में करके रखा है, क्लैश, क्लैश डिटेक्शन, नेविस्वर। एक के ऊपर दूसरी चपाती रखना है, इसे ही क्लैश कहते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इजी एग्जांपल में बताया। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको, क्लैश को सॉल्व कैसे करते हैं फिर। ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो चपाती है इसको उठाओ, मतलब इसे पहले सिलेक्ट करो और कहीं और रख दो, और इससे इस चपाती को उठाओ और खा लो। इसे सिलेक्ट करेंगे, और खाने के लिए जो डिलीट की होती है अपने कीबोर्ड पे, उसे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमने चपाती इसको खा लिया, और एक चपाती खा ली तो सिर्फ एक ही चपाती बची है। देख सकते हो इस चपाती के आर पार हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा क्लैश जो है रेविड का सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कुछ लोगों का कि ये जो हमने 8 फीट दिया है वो क्या है, वो थोड़ा सा कम है, मतलब बहुत कम यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा और ऊपर आना चाहिए था सीलिंग। तो एक्चुअल में क्या है, जब मैं नॉर्थ में इसे देखूंगा तो ये एक्चुअली 2 है यहाँ पे। ये देख सकते हो, ये हमारा जी है, और ये हमारा G+1 है। तो अगर मैं इसे देखूंगा, क्या राइटिंग 10 फीट थी, तो देख सकते यहाँ से 10 फीट और यहाँ से 10 फीट। तो ऐसे हमारे 2 यहाँ पे फ्लोर होते हैं, मतलब लेवल रेविड में। तो इसी के कारण ये हाइट कुछ लोगों को कम लग सकती है, लेकिन ये एक्चुअल में 2 यहाँ पे फ्लोर होने के कारण से ये ऐसा हमें लग रहा है। और ये जो हमने सिलेक्ट किया है, इसको अगर मैं ऐसे नीचे से देखूंगा, इससे पहले हमें यहाँ पे सन इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा यहाँ पे दिख रहा है टॉर्च कलर यहाँ पे आ चुका है। इसे अगर जूम इन करोगे तो एक चीज किसी ने अगर नोटिस की होगी कि रेविड में ये जो होता है 3D ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा वॉल हो गया, ये सीलिंग हो गया, या कंक्रीट हो गया, या फिर ये हमारी ईंटें हो गई, ये सब कुछ एक्चुअल में एक इमेज है। जैसे हम अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं, या एक फोटो लेते हैं, या गूगल से कुछ फोटोज डाउनलोड करते हैं, ये सभी एक इमेज है, IMG, इमेज उसका शॉर्ट फॉर्म। तो जो भी हम 3D में देखते हैं वो एक्चुअल में एक इमेज ही है। जो भी 3D में हम देख रहे हैं वो इमेज है। और जो कुछ भी हम 2D में देखते हैं, जैसे अभी मैं इसका एग्जांपल भी देता हूँ
तो ये एक्चुअल में इमेज, अगर पीसी पे अगर कोई इमेज डाउनलोड करो हाई क्वालिटी की 1080p और उसे जूम इन करोगे तो ये ऐसे ही दिखेगा जूम इन करने के बाद आफ्टर सर्टेन पॉइंट, क्योंकि ये इमेज ही है। तो उन्होंने क्या किया है, जो भी इसके क्रिएटर्स है उसका इमेज ही यहाँ पे डाल लिया है। तो जैसे अभी मैं इसको 2D में जाता हूँ और ये जो एक से ऐसे हमें दिख रहा है यहाँ पे एचेस, अगर मैं यहाँ पे लेट से कोई और एच भी लेता हूँ, लेट से ब्रिक, तो ये एक्चुअल में हैच है। तो जो हमें 2D में दिखता है ये वाला इसे हैच कहते हैं, और 3D में जो दिखता है उसे वो एक्चुअल में इमेज है। जैसे हमारा मोबाइल से कोई फोटो निकाल लिया और उस प्रकार का, तो होता क्या है कि कुछ बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के कैमराज होते हैं, जैसे डीएसएलआर का नाम तो सुना होगा, तो उनका यूज करके या कुछ कई बार क्या होता है कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स का यूज करके ऐसे इमेजेस को बनाया जाता है सॉफ्टवेयर पे, और उसे रेविड आर्किटेक्चर जैसे सॉफ्टवेयर में उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये जो सिस्टम डाला है, सॉरी सिस्टम नहीं, सीलिंग, ये कमर्शियल के लिए ज़्यादा यूज होता है। कमर्शियल में क्या होता है, एक सेंट्रल एसी करके कॉन्सेप्ट है, वो फिर थोड़ा सा एमईपी का आ जाएगा उसमें। कि होता क्या है कि सेंट्रल एसी जो होता है उसके इंस्टॉलेशन करने के लिए, मान लो ये कॉर्पोरेट ऑफिस है और ये कुछ ऐसे बड़ा सा रूम है, लेट से एचआर का कैबिन है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, तो ये या फिर लेट से कुछ बड़ा कोई भी बड़ा सा रूम अज्यूम कर लो जहाँ पे एम्प्लॉय वर्क करे, तो यहाँ पे डबल एसी सिस्टम जो डालते हैं उसकी इंस्टॉलेशन के लिए 2 फीट 1.5 फीट ऐसे इंचेस लगती है, ताकि हो क्या कि उसके जो भी वायरिंग पाइपिंग जो भी सब कुछ हो वो बाहर जाए और हमें ऐसे छत के ऊपर दिखे ना। नहीं तो क्या होगा कि मान लो ये रूम है बड़ा सा कॉर्पोरेट का जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, और यहाँ पे वो डबल सेंट्रली से हमने यहाँ पे डाल दिया, और उसकी सारी की सारी जो भी वायरिंग आ रही है, सारे के सारे पाइपिंग सब कुछ ऐसे ऊपर हमें छत के ऊपर दिख रहा है, वो प्लेजेंट नहीं दिखता। इसलिए हम इसे क्या करते हैं कि एक सीलिंग का यूज करते हैं, और ज्यादातर का ये जो सीलिंग मैंने सिलेक्ट की उसी का यूज होता है, जिससे कि ये सब हाइड हो जाए, और जो बाहर की दीवार आएगी एक्सटीरियर वॉल, वहां से सिर्फ ये पाइप निकलेगा, जैसे ये सारा धुआं जो है वो बाहर जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। और एक और डिटेल की चीज मैंने यहाँ पे नोटिस की थी यार के रेवेन्यू में, कि अगर इसे सिलेक्ट करोगे ऐसे उल्टा, अगर इसे देखोगे और इसे सिलेक्ट जो अगर करोगे, इसे थोड़ा सा साइड में जाके इसका सिलेक्शन हमें करना पड़ेगा, और इसे अगर मैं 2x2 करूंगा तो डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो लेंथ और विड्थ जो है, यहाँ से 2 फीट 2x2 यहाँ पे हो चुका है। यहाँ से भी ये 2 का है और यहाँ से भी 2 का है, जबकि पिछले बार क्या होता है थोड़ा सा ऐसा बड़ा साइज में था, 2x4 का जो था यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्लियरली एक डिफरेंस देखोगे इसे जब मैं सिलेक्ट करूंगा, तो इसे सिलेक्शन में थोड़ा सा इश्यू रहता है। 2x4 देख सकते हो, यहाँ पे हम क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये अभी 4 का हो चुका है, यहाँ से ये वाला 4 और यहाँ पे ये वाला 2। तो ये भी बहुत बढ़िया सी डिटेलिंग थी जो कि रेविड आर्किटेक्चर में हमें दिखने को मिलती है। यूं ही ये 5 GB का सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ है भी इसमें ऐसी चीजें जो कि इसे बहुत ज़्यादा नेट खर्चा करने वाला बनाता है इस सॉफ्टवेयर को। तो अभी हम यहाँ पे इसे नेक्स्ट सीलिंग हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं इसे एक रैंडमली एक रूम जो है यहाँ पे एक वॉल ले लेता हूँ। जैसे इसे 2D में ड्रॉ करना ज़्यादा आसान जाएगा। इससे मैं लेवल 1 पे जाता हूँ और लेट्स से एक वॉल इसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं मान लो आर्किटेक्ट में जाके सीलिंग में जाता हूँ और जेनेरिक सिलेक्ट करता हूँ, तो जेनेरिक में एक चीज़ आएगी कि जेनेरिक जो हमारी सीलिंग होती है उसको थिकनेस नहीं होती है, और अगर थिकनेस चेक करनी है तो एडिट टैब में जाके यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अभी
इसका थिकनेस, तो इसे एक्चुअल में थिकनेस नहीं दे सकते, और यहाँ पे थिकनेस कुछ यहाँ पे बताया भी नहीं है, क्योंकि इसको जो है थिकनेस नहीं होता, और जो हमारी जेनेरिक सीलिंग होती है। तो क्वेश्चन आते थिकनेस नहीं होता तो उसका यूज़ क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं 2x4 फीट का ये ACT सिस्टम में जाता हूँ, तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे थिकनेस बोला है 2.24 2.25 इंच, 1/4 का यहाँ पे ट्रांसलेशन कर लेना। तो यहाँ पे एडिट में अगर जाऊंगा तो हम थिकनेस से देख सकते हैं कि इन दोनों थिकनेस को अगर हम मिलाएंगे तो ये वाला आता है हमारा। तो यहाँ पे हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एडिट करना है तो पहले इसे डुप्लीकेट कर देना। और क्वेश्चन आता है कि जेनेरिक का यूज़ क्या है फिर। देखो जेनेरिक वॉल में, सॉरी नॉट वॉल में, जेनेरिक में क्या होता है, अगर मैं मान लो इससे अभी ये वाला हमारा लेवल 1 था, पहले इसे हमें अगर क्लोज करना है सभी को, तो एक बढ़िया ऑप्शन हमें रेविट में मिल जाता है, क्लोज इन एक्टिव विंडोज। तो होता क्या है, जिस विंडो पे अभी हमें वही विंडो सिर्फ एक्टिव रहती है। तो ये दूसरे प्रोजेक्ट की थी, ये आखिरी विंडो थी इसलिए वो एक्टिव थी, लेकिन अभी ये यही विंडो एक्टिव है। तो मैं इसे 3D व्यू में अगर देखूंगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा हमें। तो इसको अगर मैं इसे सिलेक्ट करूँ यहाँ पे और अगर देखूँ तो ये क्लियरली यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कि ये थोड़ा सा ब्रिक टाइप यहाँ पे होता है, और ये वाला कम्प्लीटली प्लेन है। तो ये डिफरेंस होता है, और इसका यूज़ क्या है कि कई बार क्या होता है, तो रेविट में कई बार क्या होता है कि अगर मान लो हमें यहाँ पे लेट से लाइटिंग प्लेस करनी है, तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो एक लाइट प्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे ACT सिस्टम है, यहाँ पे ACT सिस्टम का, उसके ये वाले जो ब्लॉक टाइप होता है ये हम निकाल सकते हैं, और निकालने में बहुत आसान होता है और कुछ ज़्यादा ही डेलिकेट होता है। तो अगर यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेवी चीज़ें अगर लटकाओगे तो वो नीचे गिरने का भी थोड़ा सा डर रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ एक लाइट प्लेस करना, तो इसे निकाल के भी ऐसे आधा ऐसे कट करके भी एक लाइट यहाँ पे लगाया जा सकता है। ये रियल लाइफ में होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है रेविड में कि यहाँ पे हम बिना सीलिंग के जो है यहाँ पे लाइटिंग प्लेस नहीं कर सकते रेविड में। उसके लिए कोई ना कोई सीलिंग होना ज़रूरी होता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जेनेरिक का यूज़ कर लेते हैं, और फिर जेनेरिक से होता क्या है कि उसको थिकनेस नहीं होती, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, इसलिए हम इसे बाद में लेंगे। और अगर इसे सन को ऐसे ऑन करोगे यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे देख सकते हो, उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरे नीचे तक गया है। अगर इसे मैं एस्केप करूंगा और थोड़ा सा अगर दिखाने का ट्राई करूंगा, तो यह देख सकते हैं इसका लाइट यहाँ पे नीचे तक भी गया है। तो ये उसका थोड़ा सा इन शॉर्ट उसका मतलब होता है। बस ये डायरेक्शन होती है, और यहाँ पे हमें तारीख दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमारे विंडोज के ऊपर तारीख दिखेगी, आई होप इससे दिख रहा होगा कि ये जो तारीख है 21/09, मतलब 21 सितंबर, वही वो भी तारीख यहाँ पे दिखाता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हो जाती है कि सन के जो ऑर्बिटिंग और वो सब, तो यहाँ पे रेविड में बढ़िया तरीके से वो सब अच्छे से दिखाया गया है। क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से अभी आई थिंक 2 बजे, तो इसलिए जो है सन का पोजीशन भी यहाँ पे अलग रहता रहेगा। तो आई थिंक तो इसी वजह से यहाँ पे हमें पोजीशन अलग दिख सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम कितने बजे सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो। तो यह मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके की डिटेल रेविड में हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे हमारा लास्ट का जो सीलिंग का टाइप है, वो हमारे यहाँ पे होता है जेनेरिक, नो नो जेनेरिक, सॉरी, जिप्सम। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ सीलिंग को पहले। इसके लिए टॉप से सिलेक्ट करना इजी जाता है, तो मैं इसे टॉप में जाऊँगा, और इससे जो है फिर भी सिलेक्शन में कई बार दिक्कतें ज़्यादा ही देता है। जैसे अभी मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो फिर भी नहीं हो रहा, अभी हो गया।
इसे सिलेक्ट करके हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो इसे JWB जिप्सम का जो मटेरियल होता है वो देख सकते हो, ये बहुत ज़्यादा प्लेन होता है। और अगर इसका थिकनेस हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे तो हमें थिकनेस को तो नहीं बता रहा, लेकिन अगर हम एडिट टैब में जाएंगे तो यहाँ पे हमें फिर भी यहाँ पे थिकनेस ऐसे बता नहीं रहा, क्योंकि ये जो हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं वो प्री डिटरमाइंड होता है उनका। तो कई बार ये ऐसा इशू आ सकता है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर मैं इसे लेट्स से नॉर्थ में पहले ले लेता हूँ, तो इसका जो हमारा हाइट रहता है, यानी कि फ्लोर से फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो होता है, हमें पता है कि वो हमें 10 मीटर होता है। लेकिन हमें फ्लोर के टॉप से लेके, यानी जहाँ पे हमारा फ्लोर चालू हो रहा है, लेट्स से हमारा यहाँ से फ्लोर चालू होता, तो वहां से लेके हमारा जो थिकनेस रहेगा, बॉटम का थिकनेस, वहां तक का हाइट हमारा जो रहता है, हमें सीलिंग के लिए वो कमर्शियल के लिए 2 फीट रहता है, और रेजिडेंशियल के लिए जो है 6 इंच रहता है। मतलब अगर ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती तो इससे मैं लगभग थोड़ा और कम कर लेता। उसको हाइट ऐसे भी चेंज कर सकते हो कि अगर टोटल ये एक ट्रिक भी बताना चाहूंगा मैं। तो इसे मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वल टू साइन देता हूँ। तो हमारी थी 8 फीट, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके साइड में इक्वल टू साइन देता हूँ 8 फीट। और कई बार थोड़ा सा अगर ज़्यादा आगे चले जाओ तो काम नहीं करता, और यहाँ पे प्लस साइन में यहाँ पे डालना चाहता हूँ +1। तो ये ऑटोमेटिकली जो है एक्सेल की तरह हमें कैलकुलेट करके दे देगा। तो 8 फीट अगर होगा, टोटल अगर 9 है और इसे मैं 6 फीट का चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से ऑफसेट देना पड़ेगा 9 फीट 6 इंच। तो 9 फीट 6 इसे करता हूँ और एंटर करते हैं, तो देख सकते हो 8 फीट + 1 फीट 6 इंच इक्वल टू 9 फीट। तो इसका यहाँ पे हमें ऑफसेट आ चुका है, यहाँ पे इसे देख सकते हो। अगर मैं मेजर करूंगा यहाँ से, लेट्स से यहाँ तक, तो 6 इंच का हमें हो जाता है। और एक और कूल चीज़ है कि अगर मान लो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये हमारा फीट में है, और इससे अगर मान लो मुझे माइनस करना है में, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इससे लेट्स से 150 जो है कम हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमें कर्सर जो है उसको ज़्यादा हिलाना नहीं पड़ता, इस बॉक्स के बाहर नहीं जाने दे सकते। इक्वल टू दबाएंगे और इससे पहले Ctrl+G कर देता हूँ, क्योंकि 140 फीट यहाँ पे हो चुका है। जिसे सिलेक्ट करेंगे, अगेन इसके ऊपर जाएंगे और इसे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इससे मैं -150 करता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा दिखाने का ट्राई करता हूँ। जैसे मैं इंटर करूँगा तो रेविड अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, कन्वर्जन सब कुछ कर लेगा अपने हिसाब से। देख सकते हो इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। तो ये वाला काम भी जो है रेविड में होता है, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का, जो कि बहुत बढ़िया है। इससे हमें जो है विंडोज़ में जाके फिर यहाँ पे कैलकुलेटर में जाने का टाइम सेव करता है, और फिर गूगल में जाके फीट इंचेस ऐसे करने का। ये अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता रहता, तो इसे मैं शेयर करना चाहता था। और हाँ, जाने से पहले एक और चीज़ क्विकली बताना चाहता हूँ कि अगर इसे मान लो मैं सिलेक्ट करता हूँ और एडिट बाउंड्री करता हूँ, ऑटोमेटिक हो या नॉन ऑटोमेटिक भी हो, स्केच से हमने किया हो, किसी भी प्रकार का हमने सीलिंग ड्रॉ किया हो, उसके बाद हम इसे एडिट बाउंड्री में जाके एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे हॉलो यहाँ पे देना चाहता हूँ, लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक हॉलो, और हाईलाइट ओवरलैप, थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैपिंग का इश्यू आ रहा है, उसके लिए पहले इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसे सिलेक्ट, कई बार ये गलती से ड्रॉ भी हो जाती है, क्योंकि माउस यूज़ करते हो थोड़ा अंदाज़ा नहीं आता कई बार। इसे मैं फिनिश करने जाऊंगा तो एक एरर आएगी, या देख सकते हो लाइन मस्ट ई इन क्लोज लूप। तो यहाँ पे इसे हमें क्लोजली, कई बार क्या होता है, अभी ये देख सकते हो यहाँ पे भी एक लाइन गलती से ड्रॉ थी, इसे मैं क्लोज करूंगा तो देख सकते हो कि
एक हॉलो पोर्शन यहाँ पे जो है तैयार हो चुका है, लेकिन वो हमें यहाँ पे दिखने का जरा सा इशू आ रहा है कि यहाँ पे अगर फिर से ट्राई करेंगे तो ऐसा हॉलो तैयार नहीं हुआ था, थोड़ी सी गलती हो गई थी। इसके अंदर हम चाहे तो हॉलो पोर्शन जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे हॉलो तैयार कर लिया। तो पीछे से यहाँ से भी एम्प्टी और यहाँ से भी एम्प्टी। तो ये एक चीज मैं बताना चाहता था, क्योंकि इसका यूज हम जो है सीलिंग में कई बार करते भी है। तो अगर मान लो मैंने ये वाला जो ड्रॉ किया था, इसके ऊपर क्लिक करके एडिट टैब में जाऊंगा तो कुछ शेप भी दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ थोड़ा छोटा सा, और यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, और यहाँ पे भी एक लाइन लेके एक बढ़िया सा ठीक ठाक सा शेप ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे जो सर्कल ड्रॉ होगा वो ऐसे, जैसे हम नॉर्मली जो सर्कल ड्रॉ करते हैं रेविड में, वो दो पार्ट में ड्रॉ होता है, ये एक ही पार्ट में ड्रॉ होता है यहाँ पे। तो इसके लिए हम इसे ट्रिम कमांड का भी यूज करके देख सकते हैं, लेकिन इसे मैं ऐसे ही डिलीट कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा पीछे कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसे आर्क लेंगे, स्टार्ट एंड, और इसे क्लोज करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एक डिजाइन तैयार हो चुका है, ठीक ठाक सा डिजाइन है। थोड़ा सा टॉयलेट के टाइप लग रहा है या फिर मे बी डोर के टाइप, डिपेंड्स। कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसे दिख रहा है ये। तो इसी के साथ जो है हमारा सीलिंग कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूंगा रिप्लाई के थ्रू। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जाने से पहले प्लेलिस्ट जो है जिसमें हमारे प्रीवियस लेक्चर है, जैसे पीछे लेक्चर में हमने फ्लोर कमांड लिया था, तो थोड़े से बढ़िया तरीके का लेक्चर था, लेकिन लॉन्ग लेक्चर था। तो वो चेकआउट जरूर कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एज ए एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा। तो वीडियो के आखिर तक अगर आज गए होगे तो आई थिंक ये वाली साइड में या ये वाले साइड में वो प्लेलिस्ट का लिंक शो हो जाता है, तो वो सेव कर लेना, उसके ऊपर लेक्चर अपलोड होते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।